पूरी रूप है, ये आपका मातृ रूप है। तुमेव माता, आप ही हमारी माँ हो। माँ तेरा मोल तो है उसी को पता, जिसकी कोई नहीं माया। हरि ओम। धनभागी होते हैं जिनके हृदय में गुरुदेव के लिए भक्ति होती है। वे धनभागी हैं जो भक्ति भाव से गुरुद्वार पर आ पाए हैं। वे धनभागी हैं जिनकी आंखें गुरुदेव के सुमरण में गीली हो जाती हैं। जिनके दिल में गुरु के लिए भक्ति होती है, उनकी आंख भक्ति से भर आती है। समुद्र पार कर सकता है कोई पैर गीले किए बिना ही, पर भव सागर कोई आंख गीली किए बिना पार नहीं कर सकता।
ऐसा न सोचना कि अमुक साधकों को इतना भाव आ रहा है, वो भाव में भर जाते हैं और उनकी आंख आंसू से भर जाती है, हमको नहीं। विचार मार्गी साधक होगा तो वो शांत आत्म भाव में मस्त होगा। भक्ति भाव वाला भक्ति भाव में मस्त होगा। गुरुदेव की कृपा तो सब पर बरसती है। चाहे भक्ति मार्गी हो चाहे ज्ञान मार्गी हो, सब पर करुणा कृपा बरसती है। हरि ओम। हरि हर चतुर्थी पूनम के बाद की, माने कृष्ण पक्ष की, मंगल है किसी को, बेटी को, बेटे को मांगलिक है तो मंगलवार को नमक बिना का भोजन, और मंगलवार को ही ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः, मंगल की शांति होती है। और कोई कहे काल सर्प योग है, आजकल बहुत चल पड़ा है, डरा देते हैं काल सर्प योग है। रात को घर में ही ईशान कोण के तरफ मुंह करके जप करने से शिव जी का काल सर्प योग की शांति हो जाती है। रसोई घर में ही बैठकर खाना खाएं, जिसको काल सर्प योग कोई बताते हैं तो शांति हो जाती है। पक्षियों को दाने डाल दें, शुक्रवार की रात को बिस्तर के पास रख दे जौ के दाने, शनिवार को सुबह पक्षियों को डाल दें, सेवा भी हो जाएगी पक्षियों की, पक्षियों को दाना खिलाने का पुण्य भी हो जाएगा, काल सर्प की शांति भी हो जाती है। केवल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। दुकान है किसी की, अपनी फैक्ट्री है, अपना व्यापार है, वो अगर चलता कम है तो हर शुक्ल पक्ष में दूज से लेकर पूनम तक चंद्रमा को अर्घ्य दे। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः। और ये भावना करे मन में कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, नक्षत्राणाम अहम शशि ही, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं। ये मेरा अर्घ्य स्वीकारें। और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा है, आपकी कला बढ़ती जाती है, मेरे इस कारोबार में भी जरा बढ़ोती हो। अच्छा है, सज्जनों के पास पैसा होता है तो अच्छे काम में लगाते हैं, वही मैंने देखा है। दुर्जनों के पास होगा तो शराब कबाब में लगेगा। ये शास्त्रोक्त उपाय है, ये टोने टोटके नहीं है, ये शास्त्रों के मोती हैं।
रविवार, सप्तमी, नवमी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का दिन छोड़कर बाकी के दिनों में आंवले का रस शरीर पर लगाकर नहाने से भी घर में बरकत बढ़ती है। देसी गाय का दूध हो, जरा सा पानी में डाल दिया, थोड़ा सा ही हिला दिया बाल्टी में, उससे नहाने से भी जो बोलते ना हमारे घर में बचत नहीं होती तो होती है। अथवा गाय का दूध सुबह कहाँ से मिल पाएगा इतना जल्दी, तो दही गाय के दूध का हो, वो थोड़ा सा मल कर नहाने से भी जो बोलते हैं बचत नहीं होती, तो उसमें राहत मिलती है, कष्ट कम हो जाते हैं। मैं जब घर पे रहता था तो एक प्रेत था घर पे, तो हमने तो वड़दादा की मिट्टी रखी थी। आज से 32 साल पहले की बात होगी, 32-33 साल पहले। तो घर में कोई भूत था, तो वड़दादा की मिट्टी जाकर रखी हमने, वो भूत भाग गया अपने आप ही, भगाना नहीं पड़ा। किसी जादू टोने वाले के पास तो गए ही नहीं थे हम। मुझे याद है वड़दादा की मिट्टी रखी थी और भाग गया वो। अपना भाव होना चाहिए। कृपा तो बरस रही है। रोज तिलक करना चाहिए अपने को। लोग क्या बोलेंगे इसकी परवाह ना करें, पर तिलक का नाम सुनकर लोग ऐसे ही फालतू डब्बियां खरीद लेते हैं महंगी महंगी और उसका करते रहते हैं। अपने घर पे गंगा जल हो उसका ही कर लें तो भी बहुत बढ़िया है। गंगा जल तो होता ही है, उसी का थोड़ा गुरुदेव की तस्वीर हो ना घर पे, गुरुदेव की तस्वीर पर कर दिया तिलक, और वो गुरुदेव का प्रसाद समझ के वही गंगा जल वाला वही अपने ललाट पे भी रगड़ दिया, बस हो गया तिलक। क्या है इससे बढ़िया तिलक क्या होगा। लाल पीला तिलक जरूरी नहीं है, परंतु ये बहुत बढ़िया है। गंगा जल जरा सा गुरुदेव के चरणों पर ललाट पर लगा दिया, वही अपने को लगा दिया कि वाह वाह। दशरथ राजा गुरु चरण रज का तिलक करते थे, हमने भी कर लिया, बढ़िया है, आनंद आ गया। ऐसा तो कर सकते हैं। ये तो मैं अब तिलक करता हूँ। पहले मैं अमेरिका या दुबई कहीं विदेश जाता था तो वड़दादा की मिट्टी ले जाता था, उसी से ऐसे उंगली करके मिट्टी वड़दादा की, उससे तिलक हल्का सा करता था बस। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव वश करहि। राजा दशरथ कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी को, मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे, सब पाये रज पावनी पूजे। अमेरिका के लॉस एंजल्स में सत्संग था। सत्संग करके मैं निकल रहा था गाड़ी में बैठने को, तो एक भाई साहब आए, बड़ा मोटा तगड़ा शरीर था उनका। मैंने पहचाना नहीं। मुझे कहने लगे पहले मैं बॉम्बे की समिति में था, तो उन्होंने थोड़ा याद दिलाया तो मैंने पहचाना उनको। तो कहे मेरे घर चलो। मैं गया दूसरे दिन। वो कहने लगे जब मैं अमेरिका आ रहा था भारत से, गुरुदेव तब पुष्कर के आश्रम में थे। गुरुदेव को प्रणाम किया, पूछा बापूजी ने क्यों, कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा। तो गुरुदेव ने देखा सेवा की है, बोले क्या चाहते हो, तो वो बोला आपकी चरण रज चाहता हूँ बस। वो भाई ने मुझे बात बताई, प्रेम सोनी उसका नाम, बस आपकी चरण रज चाहिए।
गुरुदेव भी अपनी आत्म मस्ती में बैठे थे, बोले बिछा कपड़ा नीचे। गुरुदेव ने जो चरण पादुका थी वो उतारी, मिट्टी पर पैर रखकर उसके बिछाए कपड़े पर अपने चरण रख दिए। बोले ले जा, तेरा काम हो गया। वो बोले मैं लेकर के आ गया। तब मेरे पास जब आया $1100 थे खाली, बस और कुछ नहीं। $1100 से शुरुआत की, परंतु सारी अमेरिका में जितने डॉलर हों उनसे न मिल सके ऐसी अनमोल चीज गुरु की चरण रज मेरे पास थी। जो दशरथ राजा लगा कर बोलते थे, मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनी पूजे। आपके चरणों की रज की पूजा करने से मैंने सब कुछ पा लिया। रोज प्रणाम करता, ऐसा लगता कि मेरा प्रणाम गुरु जी को हो रहा है। बस उन्नति होती गई होती गई होती गई। अभी आप देखो मेरी दुकान, बहुत बड़ा स्टोर दिखाया उसने मुझे अपना। घर भी बहुत अच्छा था, गाड़ियां भी थी, सब था। कुछ चाहने से कुछ मिलता है, कुछ न चाहे तो सब कुछ मिलता है। ये अनुभव मैंने बताया तो उसका मतलब ये नहीं कि और कोई भी बापूजी को बोले कि मुझे भी आपकी चरण रज दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक साधक का ऐसा अनुभव मैंने सुना कि उनके घुटनों में दर्द रहता था, बरसों से था। डॉक्टर थे, 60 साल के करीब उम्र थी, दर्द रहता था। तो सत्संग में बैठे, फिर देखा गुरुदेव जब गाड़ी में बैठकर जाते हैं तो बहुत लोग खड़े रहते हैं रास्ते में दर्शन के लिए। तो सोचा मैं भी खड़ा रहूं, खड़े रहे। गाड़ी निकली गुरुदेव की तो धक्का लगा जोरों का। उनके पैर के पंजे के ऊपर से गाड़ी का पहिया निकल गया। एक क्षण को तो लगा कि मेरा पैर गया। अरे, धरती पकड़ के बैठ गए साइड में, पर देखा कुछ भी नहीं हुआ था, चमड़ी भी नहीं छिली थी, गाड़ी का पहिया निकल गया। अपना पैर देखा, ठीक है, बढ़िया है। आश्चर्य तो तब लगा कि जब खड़े हुए देखा घुटनों का दर्द गायब है, बरसों पुराना चला गया। क्या पता कोई नस दब गई, क्या हुआ। अब ये भी एक अनुभव है, उन्हीं डॉक्टर का बताया हुआ है। उसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के घुटने में दर्द और रोका जाके खड़ा हो जाए गाड़ी के आगे के आने दो आने दो आने दो गाड़ी आने दो, तो ये नहीं है। डूंगरपुर राजस्थान में गुरुदेव का सत्संग था, तो निवास पे जहां बापूजी ठहरे थे, पहली बार जब सत्संग था 2-3 दिन का हुआ था डूंगरपुर में, तो एक भाई साहब गए कि मैं जाऊं जरा गुरुजी के निवास पर, तो दर्शन हो जाएंगे नजदीक से। सत्संग में तो बहुत भीड़ थी, तो निवास पे कुछ लोग बैठे थे, वो भी दादा बैठ गए। हार्ट की तकलीफ थी, सोचा मैं कुछ पूछ लूंगा, मौका मिला तो, नहीं तो कोई बात नहीं, दर्शन तो हो जाएंगे नजदीक से। तो वो बैठ गए। कुछ सत्संग हुआ, गुरुदेव का सार बातें सुनी, फिर कुछ प्रसाद बंटा,
बापूजी खड़े हुए जाने के लिए अंदर कुटीर में, तो साधक भी खड़े हो गए। उनको लगा कि मेरी बात नहीं हो पाई, अरे कोई बात नहीं, चलो दर्शन तो हो गए। हाथ जोड़े खड़े थे, तो जाते जाते गुरुदेव प्रसाद उछाल कर दे रहे थे। गुरुदेव कई बार प्रसाद उछाल कर देते हैं, तो कोई कोई जगह मैंने देखा है कि कहीं कहीं, सब जगह नहीं, तो कोई और भी भजन वजन गाते हैं साधकों के बीच, तो वो भी एक हाथ में माइक और एक हाथ से प्रसाद उछाल कर देते हैं सबको। अब गुरुदेव देते हैं तो गुरुदेव के पास सामर्थ्य है। अब दूसरा भी कोई सोचे मैं भी ऐसे दूं, तो फिर उसके पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। तो एक सेव फल उस दादा के सीने पर लगा, जो पूछना चाहते थे कुछ के हार्ट के बारे में, पर उन्होंने अपना आग्रह नहीं रखा कि नहीं मेरी बात नहीं हुई। कई लोग आग्रह बहुत रखते हैं, मेरी बात नहीं हो पाई, मेरी बापूजी से बात नहीं हो पाई, सेवाधारी ने मेरे को जाने नहीं दिया। ऐसा शिकायत न हो। सेव फल उनके सीने पर लगा, उन्होंने जेल लिया और मन में ऐसा भाव हो गया अपना काम तो चलो। वो प्रसाद खाया, उसके बाद उनके हार्ट की तकलीफ कहाँ गई पता नहीं, ऐसे ही ठीक हो गए। शल्य चिकित्सा नहीं, दैवी चिकित्सा हो गई। इसलिए किसी को कोई भी शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक कष्ट हो तो वो कष्ट बना रहेगा, ऐसा न सोचकर नष्ट होगा, ऐसा भाव रखें। और कल का इतना पवित्र दिन है, आने वाले कल को इतना अच्छा योग है, तो उसका लाभ तो उठाएंगे ही। तेरे ही संग चलना है, तेरी शरण रहना है, तेरे ही संग काग से हंस बनाए, तू डूबी नैया बचाए। काग से हंस बनाए, तू डूबी नैया बचाए। तेरे ही रंग रंगना है, नाम तेरा जपना है। तेरे ही रंग रंगना है, नाम तेरा जपना है। तुमसे ही खुशियाँ सारी, दाता हो तुम उपकारी। तुमसे ही खुशियाँ सारी, दाता हो तुम उपकारी। तुम्ही से लगन लगाकर, ज्ञान की ज्योत जगाकर। 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 पूजा करें हम तुम्हारी, तुम ही हो भक्ति हमारी।
जीवन निखारा, सबको दिया है सहारा। तुमने ही जीवन निखारा, सबको दिया है सहारा। तेरी ही हमको चाहत, तुमसे मिलती है राहत। 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 पावन तेरा ये द्वारा, तुमने ही सबको संवारा। पावन तेरा ये द्वारा, तुमने ही सबको संवारा। पाया है तुमको जब से, छाया है आनंद तब से। पाया है तुमको जब से, छाया है आनंद तब से। तेरी सूरत है पावन, तू सबसे है मन भावन। तेरी सूरत है पावन, तू सबसे है मन भावन। तेरी सूरत है पावन, तू सबसे है मन भावन। तेरी सूरत है पावन, तू सबसे है मन भावन। मांगे तुझको ही रब से, तू लगे प्यारा सबसे। मांगे तुझको ही तू लगे प्यारा सबसे। हम तो है बालक तुम्हारे, तुम ही हो मालिक हमारे। हम तो है बालक तुम्हारे, तुम ही हो मालिक हमारे। तेरी आज्ञा पे चले हम, ये श्रद्धा हो न कभी कम। तेरी आज्ञा पे चले हम, ये श्रद्धा हो न कभी कम। तेरी आज्ञा पे चले हम, ये श्रद्धा हो न कभी कम। तेरी आज्ञा पे चले हम, ये श्रद्धा हो न कभी कम। भक्त कभी भी न हारे, भक्ति तेरी ही है तारे। भक्त कभी भी न हारे, भक्ति तेरी ही है तारे। ज्ञान की ज्योत
ज्योति जगाते, तुम ही तिमिर को मिटाते, ज्ञान की ज्योति जगाते, तुम ही तिमिर को मिटाते। तेरा है रंग निराला, तेरा संग करे उजाला, तेरा है रंग निराला, तेरा संग करे उजाला, तेरा है रंग निराला, तेरा संग करे उजाला, तेरा है रंग निराला, तेरा संग करे उजाला। मधुर वचन हो सुनाते, सार है जो वो बताते, मधुर वचन हो सार है जो वो बताते। ऐसा तेरा प्यार गुरुवर भूल न पाए, ऐसा तेरा प्यार गुरुवर भूल न पाए, ऐसा तेरा प्यार गुरुवर भूल न पाए, ऐसा तेरा प्यार गुरुवर भूल न पाए। बार बार मिलने को मन ललचाए, बार बार मिलने को मन ललचाए, नैनों से आप अमृत बरसे, नैनों से आपके अमृत बरसे। तो गुरुदेव के नैनों से अमृत बरसता है, ऐसे अमृत वर्षण करने वाले गुरुदेव पधार रहे हैं। हम गुरुदेव के पावन दर्शन और आशीर्वाद की तरफ